लेकिन ठीक है चलिए। रिफ्लेक्शन, लाइट में भी पढ़े हैं हम लोग, यहाँ भी पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह के थ्रू हमें पॉइंट की लोकेशन लिखनी होती है, पोजीशन लिखनी होती है, इमेजेस बनते हैं, उन इमेजेस की बात करनी होती है, ये सब देखना होता है, ठीक है। इसके पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप जानते हैं, अगर पूरे प्लेन को एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर हम क्या करें, इस तरह से पार्ट्स में इसको डिवाइड करके लिखें, तो आप ये जानते हैं ये आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को अपन क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। क्लियर है भैया। जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं ये क्या होता है हमारा, ओरिजिन होता है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। कोई टेंशन वाली बात। अब यहाँ देखिए, इस पूरे प्लेन को अगर दो लाइन, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन से हम क्या करें, अगर डिवाइड करें, पार्ट्स में करें, तो चार पार्ट इसके बनेंगे। उस पूरे प्लेन को अगर एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन से करेंगे तो चार पार्ट बनेंगे इसके, चार छोटे छोटे प्लेन बनेंगे कि नहीं, बनेंगे ना। तो क्या बोलते हैं ना कि इस पूरे पोर्शन को हमने चार इक्वल पार्ट में मतलब डिवाइड कर दिया। तो अगर एक किसी पोर्शन को हमने चार इक्वल पोर्शंस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो वो उसका क्वार्टर हो जाता है। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आते हैं तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा, सेकंड, ये है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये क्या है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। ये जाएगा आपके पास। अब देखिएगा, ये किसी ने तो ऐसा किया था कि जो सर वहां देखे, है ना, ऐसे देखिए, मैं नाम नहीं बोलता ऑन कैमरा, ताकि अगर किसी के उसको वो न पहुंचे, ठीक है, ध्यान। बाकी तुम लोग तो समझ रहे हो कि कौन है कौन नहीं, ठीक। ये पॉजिटिव हो गया, ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, आप ध्यान ना रखिए, मैं आपकी आपकी डिग्निटी रिस्पेक्ट का पूरा ध्यान रखूंगा, चिंता ना करिए। यही तो खास बात है कि कुछ भी कर लो, लेकिन मैं उस लिमिट का हमेशा ध्यान रखूंगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस है भैया, एक्स डैश लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे हम, माइनस। ये क्या है, माइनस है। ये क्या है, वाई डैश, ये क्या होगा, माइनस, नेगेटिव होगा। क्लियर है भाई। ये जो वाला हमारा क्वाड्रेंट है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या है हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा है, दिख रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको अपन क्या बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव और वाई एक्सिस के पॉजिटिव, इन दोनों डायरेक्शन से मिलकर बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो भी कोऑर्डिनेट आएगा, एब्सिसा भी पॉजिटिव होगा हमारा, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। अभी ऑब्सिसा ऑर्डिनेट क्या है बात करेंगे, पहले बस साइन की बात करते हैं। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वाली लाइन से ये फॉर्म हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों क्या आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो हमेशा पहली वैल्यू एक्स की लिखी जाती है, पहले एब्सिसा लिखा जाता है, फिर ऑर्डिनेट लिखा जाता है। इन शॉर्ट ये समझो, पहले एक्स की वैल्यू लिखी जाती है, फिर वाई की वैल्यू। जब इस वाले क्वाड्रेंट में आएंगे तो ये माइनस एक्स एक्सिस से और पॉजिटिव वाई एक्सिस से फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होगा गुड़िया बताओ, माइनस, पहला नंबर नेगेटिव होगा, सेकंड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड में आएंगे तो एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव, दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। फोर्थ में आएंगे तो, फोर्थ में आएंगे तो क्या होगा, एब्सिसा हमारा पॉजिटिव होगा, ऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, काम का है बेटा। तुम्हारे अंदर को चेंज ला कर दिखाऊंगा, माना नहीं कर। ठीक है चलो, एक बार जो कमिटमेंट कर दिया, फिर सिर्फ वो वापस नहीं आएगा, वो होकर रहेगा, ये तय है, मान लो, ठीक है चलो।
तो पहले में है तो दोनों पॉजिटिव, दूसरे में है तो ये दिन लाओ पहले, तब ऐसे वरदान में आते हैं, समझ रहे हैं ना। ये नेगेटिव, ये क्या होगा, फिर ये दोनों नेगेटिव होगा, ये क्या होगा, एक पहला पॉजिटिव दूसरा क्या होगा नेगेटिव। जब हम कहते हैं शिखर फलाने का मतलब ना, तो जब आप किसी क्लास में बैठेंगे तो टीचर के लेवल पे सोचेंगे, वो वाला शिखर होता है मेरी नज़र में। जैसे आप मान लो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, जब आप क्लास में बैठे होगे, रिफ्लेक्शन टॉपिक से टीचर जो भी कॉन्सेप्ट जानता है आपको सब आता रहेगा, वो जितना भी जानता है, तो जब जो भी पूछेगा जो भी कराएगा आपको सब कुछ पता होगा, तब आपको लगेगा कि अब हम क्लास में। हाँ, ये कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट है, रिफ्लेक्शन इन लोगों का। हाँ, तो अभी देख लो क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव समझ में आया, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत कोई परेशानी बताओ, रत्ती भर कोई समस्या हो बताओ, एकदम क्लियर है ना। ठीक, एकदम बेसिक्स इसीलिए बता रहा हूँ, देख लेना बाद में कहना, ठीक है। ठीक है, अब जो भी कोऑर्डिनेट यहाँ लिखा जाएगा, ये एक्स, ये क्या है वाई एक्सिस, यहाँ एक्स डैश है, ये वाई डैश है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्लियर। ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा 0,0। अब इसका बताएंगे कोऑर्डिनेट 0,0 क्यों ही होता है, भाई किसी न किसी को रेफरेंस पॉइंट रखेंगे, ओरिजिन को रख रहे हैं, देखेंगे बात करेंगे। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट पी है, कहीं भी हो सकता है पॉइंट पी, लेकिन कहीं ना कहीं पोजीशन तो लेनी पड़ेगी ना, कोई एक लोकेशन। ये मान लीजिए पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी है, क्या है ए कॉमा बी है। इस ए कॉमा बी में बहुत ध्यान से देखना, इस ए कॉमा बी का होने का मतलब क्या है, इस पॉइंट पी का वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी ए यूनिट होगी, और एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी यूनिट होगी। इसका ए कॉमा बी होने का मतलब क्या है, इस पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए यूनिट है और एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी यूनिट है। इज दैट क्लियर, कोई टेंशन वाली बात, एकदम समझ के रखना। पहला वाला पॉइंट जो नंबर लिखा होगा वो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की लेंथ बताता है, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा, या लेंथ है उसकी। जो दूसरा पॉइंट होता है वो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही मैथ्स की फील्ड में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहा जाता है। जब हम कहेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका मतलब क्या है शॉर्टेस्ट, क्योंकि इसके अलावा अगर हम ऐसे गए या ऐसे गए तो ये शॉर्टेस्ट नहीं होगा, ये इससे बड़ा आएगा। समझ रहे हो हमारी बात, इसका मतलब जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैथ्स में बोला जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाएगा, तो हमेशा समझना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। आया या आके निकल गया, आगे ही बात, हर चीज ध्यान में रखिए। फिर यहां समझिए, जो पहला पॉइंट होता है इसमें, ये एक्स की वैल्यू जैसे हमने एलिमेंट समझने के लिए लिखो, अगर इसको मैथ्स के टर्मिनोलॉजी में समझे तो इसको बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं भैया, अबे सीसा नहीं, एब्सिसा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, एब्सिसा। सेकेंड वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं भैया, हर वो चीज जानिए जो कहीं लिखा या नहीं हो लेकिन इससे रिलेटेड है। पहले पॉइंट को एब्सिसा बोलेंगे, सेकेंड को ऑर्डिनेट। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों क्या होंगे पॉजिटिव। इन शॉर्ट एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, एक्स वाई एज ए लेमैन समझने के लिए कहते हैं, वो कहना ठीक नहीं है। सही क्या है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा का मतलब क्या है, एब्सिसा का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और ऑर्डिनेट का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्या ये मैं बात क्लियर कर पा रहा हूं, एकदम क्लियर हो रहा है, ये क्लियर ही हो गया, बचा है ना, ठीक है। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में आए, एब्सिसा नेगेटिव है, ऑर्डिनेट पॉजिटिव। थर्ड में आए तो एब्सिसा भी नेगेटिव है, ऑर्डिनेट भी नेगेटिव। और फोर्थ में है एब्सिसा पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट नेगेटिव है। क्यों पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, क्या रीजन है, समझ में आ रहा है सब, एकदम लॉजिक, एकदम सेंस क्लियर है। डांस करना है, झूमेंगे हम लोग, चले, नहीं तो अभी पढ़ाते पढ़ाते हम भी यही। हाँ नहीं, ऑसिलेशन बेटा पढ़ेंगे हम लोग, एक दिन हमने बताया था वेवलेंथ के कॉन्सेप्ट, नहीं बताया तो ऑसिलेशन बताया था हमने, आप लोगों ने देखा उसको, बताया था ऑसिलेशन वहां पर हमने, सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल लिया होगा, हमने समझाया होगा। नहीं, वो चेहरे बता रहे हैं जो झूठ बोल रहे हैं। चलो, यस सर। हाँ हाँ हाँ, दो,
दो दो दो। हम्म। बहुत बढ़िया याद दिलाया, बहुत बढ़िया। उसके बाद एकदम परमानेंटली क्या होगा, डिलीटेड होगा। बस बात होगी, कहीं से आवाज आएगी, कहीं से आवाज आए, इस टाइप का रिप्लाई किया जाएगा। चलो ठीक है, ये समझ में आया एकदम। क्या आपके लिए अभी क्या जरूरी है, उसको हम लोग बाद में बात कर लेंगे, अभी ये जरूरी है। ठीक है। अच्छा, अब इसको पेंडिंग में रखते हैं, अभी दूसरे में काउंट नहीं करते, उसको पेंडिंग में रखते हैं। ये संसद में डिस्कशन के बाद फाइनल इस पे वोट किया जाएगा, ठीक है। चल, लेकिन सोच समझ के, इसीलिए कह रहा हूँ, बहुत अवेयर रहे चीज़ों को लेकर। जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं ना, तो आपको उसको एकदम कंप्लीटनेस में देखना है। मतलब आता है मतलब सब कुछ आता है, नहीं आता है तो कुछ नहीं आता है, पढ़ने की जरूरत है। लेकिन जब आता है, हमने कह दिया कोई टॉपिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसका मतलब सब कुछ आता है उससे रिलेटेड, हमारे लेवल का सब आता है, कुछ इस टाइप का होना चाहिए, तब जाकर मजा आएगा। समझ गई? ये समझ में आया? एब्सिसा ऑर्डिनेट का मतलब मैं लिख दूं या क्लियर हो गया? लिख दूं? क्लियर हो गया? चल, अब यहाँ देखिए, कोऑर्डिनेट जब किसी पॉइंट का लिख रहे हैं, अब मोटा मोटा मैं अगर आपसे पूछूं, कुछ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख दे रहे हैं, इनकी लोकेशन बताना आप लोग कि ये किस कोऑर्डिनेट में है। जैसे हमने कह दिया 3,4, किस क्वाड्रेंट में होगा ये? फर्स्ट में होगा। हमने कह दिया -2, -5, किस में होगा ये? थर्ड में होगा। हमने कह दिया -6, 5, किस में होगा ये? फिर अगर हमने कह दिया 5, -6, तो कहाँ होगा ये कहाँ है ये किस में है? फर्स्ट में है। ये किस में है? ये थर्ड में है। और ये सेकेंड में है, और ये फोर्थ में है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन बहुत ध्यान से देखना, अब जो इंटरेस्टिंग चीज बताने वाले हैं, अब यहां से आपको चीजें समझ में आएंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक्स एक्सिस है, ये क्या है? वाई एक्सिस है। अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने कह दिया 0,5, तो पहला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता था? एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर, वाई वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब वाई एक्सिस से कोई डिस्टेंस है ही नहीं। जब वाई एक्सिस से कोई डिस्टेंस है ही नहीं, तो हम किस एक्सिस पे रहेंगे? एक दो ही तो एक्सिस हैं, आपने एक्स कहा, हमने मुंह बना लिया। बचा कौन सा एक्सिस? वेरी स्मार्ट, यही तो दो बच्चे। गुड़िया, हमने कहा अगर 3,4 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 3,4 है, यहां समझना। इसका मतलब ये क्या हो गई? हमारी 3 यूनिट डिस्टेंस हो गई। ये क्या हो गई? हमारी 4 यूनिट डिस्टेंस हो गई। फिर अगर हमने कह दिया कि ये जो हमारी डिस्टेंस है, ये जो हमारी क्या है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गई, इसका मतलब वाई एक्सिस पे ही आ गए ना। जब वाई एक्सिस से कोई डिस्टेंस है ही नहीं, इसका मतलब हम कहां रह गए? वाई एक्सिस पे ही तो रह गए। और यहाँ है वाई, ये क्या है? 5, ये कहां से डिस्टेंस होता था? एक्स एक्सिस। इसका मतलब एक्स एक्सिस तो ये रहा, यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है? 5 है। इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? 0,5। तब आप कहते हो जब एब्सिसा 0 होगा तो हम वाई एक्सिस पे होंगे। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो ऑब्वियस सी बात, हम कहाँ आ जाएंगे? वाई एक्सिस पे आ जाएंगे। नहीं समझे? गया ऊपर? नहीं, नहीं आया। अगर 0,-3 होता तो 0,-3 पहला जो पॉइंट है हमारा, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये डिस्टेंस 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? हम वाई एक्सिस पे ही हैं। और -3 का मतलब क्या है? जहां पर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई एक्सिस पे -3 होगा, वही लेंगे। तो भाई वाई की वैल्यू नेगेटिव कहां होती है? नीचे होती है ना, एक्स एक्सिस के नीचे। तो यहां तो हो गया हमारा 0 भाई, जहां पर -3 होगा वहीं इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। वाई एक्सिस पे होगा, लेकिन वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनेट क्या है यहां पर? नेगेटिव है। अभी भी नहीं आया? नहीं।
अब इसको आप ऐसे समझिए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ऑन व्हाट, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसा होगा, प्लस माइनस यहां लिखेंगे हम ए कॉमा क्या होगा, जीरो। मतलब एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट हमेशा क्या आएगा, जीरो। यहाँ प्लस माइनस होने का मतलब क्या है, अगर ए पॉजिटिव होगा तो ये कोऑर्डिनेट यहां कहीं मिलेगा, ए अगर नेगेटिव होगा तो ये कोऑर्डिनेट इधर कहीं मिलेगा। ए अगर पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ये पॉइंट होगा, अगर ए हमारा नेगेटिव है तो एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में मिलेगा। लेकिन ये पॉइंट रहेगा एक्स एक्सिस पे ही, क्यों, क्योंकि ऑर्डिनेट क्या है, जीरो है। आवा या ना आवा, आया, थैंक गॉड। अब दूसरा दूसरा चीज क्या है समझिए, अगर हमारा कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेना है कहां पर, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की किसी पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा भैया, लिखो। वाई एक्सिस पे होता है जीरो कॉमा प्लस माइनस बी, मतलब एब्सिसा एक्स हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। प्लस बी होने का मतलब क्या है, प्लस बी होने का मतलब क्या है भैया, प्लस बी होने का मतलब हम ऊपर हैं, माइनस बी होने का मतलब हम नीचे हैं। क्योंकि y की वैल्यू एक्स एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, पॉजिटिव है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव है। नहीं आवा, आवा। यही चीज हमने पीछे बताया, जब जीरो कॉमा माइनस थ्री हो गया तो हम y एक्सिस पे हैं, और माइनस थ्री है तो नेगेटिव डायरेक्शन में है। जीरो कॉमा फाइव हो गया तो हम y एक्सिस पे हैं, पॉजिटिव है तो हम अपवर्ड डायरेक्शन में। अरे ठीक है कि नहीं ठीक है। अरे ठीक है, आया ना। गुड आफ्टरनून बेटा, वेलकम बैक। अब अगर एक्स एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन में कोई कोऑर्डिनेट हमें लिखना होगा, मैं पूछ रहा हूं देखो, जैसे मैं 6 पॉइंट लिख दे रहा हूं, हमने लिख दिया -6,0 और दूसरा हमने लिख दिया 5,0, तो ऑर्डिनेट जीरो हो गया, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे है, और नेगेटिव होने का मतलब क्या है, हम एक्स एक्सिस के लेफ्ट डायरेक्शन में हैं। भाई जहां पर इस एक्सिस पे 6 आएगा, 6 यूनिट लेंथ होगी ओरिजिन से, वहां लिखेंगे। फिर 5 होने का मतलब जहां पर 5 यूनिट लेंथ होगी वहीं तो लिखेंगे 5,0। अगर पॉजिटिव होगा तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव होगा तो एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर ऑर्डिनेट जीरो है तो एब्सिसा जीरो है तो वाई एक्सिस पे है, पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस के ऊपर है, नेगेटिव है तो एक्स एक्सिस के नीचे है। आया या आके निकल गया, ठीक है। अब उसको रखो अच्छे से, ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, ध्यान में होनी चाहिए, नहीं तो कच्छो समझ में ना आएगा। ठीक है, लिखना है इसे। आज तुम लोगों की एक नया, नहीं रहने दो, आज तुम लोगों को एक नया एक्सपीरियंस देंगे, रहने दो। आज इन लोगों में भी भेज देंगे, घर पे बैठ के लिखो, नया, नाराज होकर तुमसे। तुम लोगों को डर भी लगता है, अच्छा। अभी तक तो मैं ही डर रहा था, अच्छा अच्छा। अब लग रहा है तो अच्छी बात है, इसका मतलब सब ठीक चल रहा है। डिस्टेंस फार्मूला याद है आप लोगों को, क्या होता है बताओ डिस्टेंस फार्मूला, नहीं याद है। बहुत कुछ,
अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,5 है तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट में होगा वो? फर्स्ट में होगा। लेकिन एक्स एक्सिस से कितने यूनिट डिस्टेंस पे होगा? 5। वाई एक्सिस से 2 यूनिट, है ना भैया? तो 2,5 यहाँ कहीं होगा समथिंग। क्लियर है कि नहीं? एक्स एक्सिस इसकी डिस्टेंस कितनी होगी जरा बताना। परपेंडिकुलर वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? 2 यूनिट। और एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? 5 यूनिट। ये क्लियर है? ये हमने पढ़ लिया ना पीछे भी, ध्यान रखिएगा इसको। अब लिखिए डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला लिखने की जरूरत ठीक। अब मान लीजिए ए और बी दो पॉइंट हैं। ए और बी दो क्या है हमारे? पॉइंट है। ए है, ये क्या है? बी है। इनके कोऑर्डिनेट कुछ लिखे हैं। पहला ए का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 कामा y1। दूसरा बी का कोऑर्डिनेट क्या है? दो पॉइंट हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे, दोनों की अपनी कुछ पोजीशन होगी, लोकेशन होगी, कुछ कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं? सर्वे में पढ़े हो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कुछ निकालते थे, कुछ कोऑर्डिनेट वगैरह निकालना आता था। कैसे जीपीएस ट्रैक करता है लोकेशन? हाँ, अच्छा इस बार है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़े थे। जीपीएस कैसे वर्क करता है, कैसे हम किसी चीज़ का लोकेशन जानते हैं? अच्छा, नो जानते? बहुत ठीक जान रहे हो, चलो। तो जब कोऑर्डिनेट डिस्टेंस कुछ ना कुछ इनका कोऑर्डिनेट होगा ना, हमने लिख दिया। से सपोज ऐसे है, चलो मान लीजिए। ये सब जानना जरूरी है, जानना जरूरी है। चलो ठीक है, अब क्या ही कहें। ए है, ये क्या है? बी है। ए के कोऑर्डिनेट क्या है मान लेते हैं? ए के कोऑर्डिनेट है मान लेते हैं x1 कॉमा y1 है। x1 कॉमा क्या है? y1 है। बी के कोऑर्डिनेट क्या है? x2 कॉमा y2। बहुत ध्यान से इसको देखना, फिर समझ में आएगा मामला क्या। तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, या ए बी की लेंथ निकाल रहे हैं हम। कहें डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी या लेंथ ऑफ ए बी, बात एक ही है कि नहीं? ए बी की लेंथ निकाल लें या डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बात एक ही है। सो ए बी इक्वल टू क्या होगा? फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करके देखो क्या होगा? x2 माइनस होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्वेश्चन ये उठता है कि ये आ कैसे रहा है? या तो हम रट लें इसको, रटना है ही, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज करना है, हर जगह डेरिवेशन करने थोड़ी बैठ जाएंगे। ये करने बैठ जाएंगे नहीं, या तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हम आपको दिखाते हैं ये आया कैसे, ये समझिए। दिखाएं से ये काम चल जाएगा इतने से? दिखा दें? हाँ, बाकी बहुत कुछ तो रटते ही आए हैं। इसलिए कहते हैं कि तुम लोग को अफसोस होना चाहिए कि तुम लोग देर से क्यों आए। एहसास जरूरी है, जमाना इम्तहान मांगता है। ये पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है मान लेते हैं? x2 कॉमा y2 है। बहुत क्लियर है? मैं एक दो चीज लिख रहा हूँ, पहले मुझे बताइएगा। अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 है तो इस पॉइंट का यहां से कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बताओ मुझे? y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी क्या है? a की, बताओ क्या है? x1 है। आर श्योर? बोल भैया। ये क्या हो गया? x1 है। इसका कितना हुआ? y1 है। क्लियर है? ठीक है। अगर इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो इसको बताना जरा। ये और ये कितना है? यहां से ऐसे लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लिख रहे हैं समझने के लिए, इतना है नहीं, डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना था। y एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है यहां से वहां तक? x2 है। बहुत क्लियर है ना? इसका x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है जरा बताओ, हाइट कितनी है बताओ?
क्लियर है एकदम, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब जो मैं करने जा रहा हूँ इसको ध्यान से देखना। इस लाइन को अपन कंप्लीट कर रहे हैं, इसको यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, एकदम पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, एकदम एक्स एक्सिस के क्या कर रहे हैं, पैरेलल। अगर वो x2 है, ये ए बी है पॉइंट, ये पॉइंट अगर हमने मान लिया है m, ये मान लिया है पॉइंट हमने n, ठीक है, और ये पॉइंट हमने मान लिया है p, ये भी है ना, इससे परपेंडिकुलर आएगा, पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए तो ऑब्वियस सी बात है परपेंडिकुलर होगा। तो आप मुझे बताना, अगर ये ऊपर x2 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये नीचे भी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पूरी x2 होगा, पैरेलल लाइन है एकदम, वही आएगा सेम। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो ऑब्वियस सी बात है यही डिस्टेंस तो x1 है यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं आपसे mn पूछूं तो mn कितना आएगा, x2 माइनस, बहुत क्लियर है, जो mn है वही AP है, पैरेलल लाइन है तो ऑब्वियस से रेक्टेंगल बन रहा है और आमने सामने की साइड की लेंथ इक्वल है, x2 माइनस x1, बहुत क्लियर है। चलो, अगर ये हाइट y1 है तो pn की हाइट भी y1 होगी। तो यहां से देखना कि ये पूरी हाइट यहां से यहां तक y2 है, यहां से यहां तक हाइट क्या है हमारी, y2 है, और यहां से यहां तक की हाइट क्या है, y1 है। तो अगर मैं pb की हाइट पूछूं, क्लियर हो रहा है क्या, ये क्या होगा, y2 माइनस, कोई टेंशन वाली बात है बताओ हमें, उड़िया लोग बताना, एकदम ठीक, y2 माइनस क्या होगा, कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन हो दोबारा बात करें, नहीं। क्या आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये कौन सा, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल लिखने का तरीका देखो, दिस एंड दिस, सिंबल सीखो, वर्ड्स नहीं लिखना चाह रहे हो तो खटाक से लिखो, अपना काम बढ़ो। क्या लिखोगे, ए 90 डिग्री वाला जो पॉइंट है वो हमेशा बीच में आना चाहिए, ध्यान रखना है। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका इसमें, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बढ़िया बता, ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर या बी पी स्क्वायर, और ए पी कितना दिख रहा है तुम्हें, ये होगा x2 माइनस एक्स1 का होल स्क्वायर, बताना जरा, x2 माइनस एक्स1 का होल स्क्वायर प्लस बीपी कितना दिख रहा है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये ए बी स्क्वायर है। अगर मुझे ए बी चाहिए तो हम क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, रूट में x2 माइनस एक्स1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, तो कैसे लगा ये मजाक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नई चीजें कहां से आ रही हैं, ये समझ में आया या आके चला गया, एकदम समझ में आ गया ना, ये कैसे आया फार्मूला, एकदम क्लियर। जब हम लोग स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़ेंगे ना तो वहाँ हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इतना कि कोई नहीं करेगा, कौन करेगा, अभी ये समझ में नहीं, फिलहाल तो इतने से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि ना यहाँ बहुत सारे ऐसे ना पिक्चर्स बनेंगे, फिगर्स बनेंगे, जिनकी साइड्स की लेंथ निकालनी होगी, हमें बतानी होगी रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में, तो हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब बैकग्राउंड एकदम तैयार हो गया है, प्लेटफॉर्म एकदम तैयार, कि रिफ्लेक्शन पढ़ें तो हमें हर चीज़ समझ में आ जाए। बस दो छोटी छोटी चीज़ें और हैं, कहो तो बता दें, शो दैट फिर जब पढ़ाएं तो बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, बता दें इसको, ठीक है। अब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 क्यों है ये समझ लो, क्योंकि जब भी किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते हैं, जब इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पाएंगे तो ना एक्स एक्सिस से कोई डिस्टेंस है नहीं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, नहीं समझो, आया या आके चला गया, आ गया, एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं जो दो जरूरी चीजें हमें जाननी है यहाँ, ये इक्वेशन ऑफ लाइन, मैं इसको बता भी सकता हूं लेकिन ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, ठीक है, पैरेलल टू एंड पासिंग थ्रू, एंड व्हाट, पासिंग थ्रू पॉइंट P
और इस P का कोऑर्डिनेट क्या है, A, B। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव आपको क्लियर है। ए और बी अगर दोनों पॉजिटिव है तो हम कहाँ पर होंगे, ये ए कॉमा बी है, क्लियर है। ए क्या है हमारा एब्सिसा है, बी क्या है ऑर्डिनेट है। ए का मतलब वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बी का मतलब एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इज दैट क्लियर। अब आओ, अब यहां समझना बहुत जरूरी चीज बता रहे हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ए कॉमा बी, पहला केस हम ले रहे हैं फर्स्ट। पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर हमने कह दिया, क्या कह दिया हमने, लिखा है ऊपर लेकिन मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि क्लियरिटी आ जाए थोड़ा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब उस लाइन का इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं जो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, लेकिन किस पॉइंट से पास हो रहा है, बी से, ए कॉमा बी से। उसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन इसका क्या बनेगा, y इक्वल टू बी बनेगा। y इक्वल टू क्या बनेगा, b बनेगा। अब पूछिए क्यों, कि y इक्वल टू बी क्यों हमने लिख दिया, क्वेश्चन तो ये उठता है ना। अगर ये x एक्सिस के पैरेलल हो गई लाइन, a कॉमा बी से जा रही है, तो इस पॉइंट का मुझे जरा बताना x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। इस पॉइंट का x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, अगर a कॉमा बी है इसका कोऑर्डिनेट, तो a कॉमा बी इसका कोऑर्डिनेट है, तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी इसकी, अरे b ही तो होगा। हमने बताया ना ऑर्डिनेट जो होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो कहां से, x एक्सिस से, तो b यूनिट होगा, ये b यूनिट होगा। अब ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो हमें बताओ दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कभी घटता बढ़ता है। इसका मतलब चाहे हम यहां लेंगे सेपरेशन तब भी आएगा, यहां लेंगे तब भी आएगा, यहां लेंगे तब भी आएगा, यहां लेंगे तब भी क्या होगा। तो इस लाइन पैरेलल लाइन के केस में जो ऑर्डिनेट हमेशा कांस्टेंट रहना है, इसलिए y इक्वल टू हमेशा क्या आएगा, b। इसलिए इसका इक्वेशन क्या लिखा जाएगा, y इक्वल टू b। वेरिएबल है, हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो क्या रहेगा, b। दैट्स इट। अगर यही इक्वेशन हमें लिखना होता, क्या यहां देखना एकदम अच्छे से, दूसरा इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ऑफ पासिंग थ्रू द पॉइंट व्हाट, a कॉमा b, y एक्सिस से पैरेलल है और a कॉमा b से पास हो रहा है, तो उस केस में इक्वेशन क्या बनेगा, ये समझो। उस केस में इक्वेशन क्या बनेगा, y एक्सिस के पैरेलल है तो लाइन ऐसे जाएगी। अब इस केस में बताना इस लाइन का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, a होगी, a वहां होगी, a यहां भी होगी, a ही यहां होगी, a भी। तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहना है, सेम रहना है, और यही क्या है, x है ना। y एक्सिस से परपेंडिकुलर मतलब x एब्सिसा होता है, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इन शॉर्ट ये समझना कि जब किसी पॉइंट से कोई लाइन पास होगा, x एक्सिस के पैरेलल लिखेंगे तो y इक्वल टू जो भी पॉइंट का ऑर्डिनेट होगा लिखेंगे, y एक्सिस के पैरेलल लिखेंगे तो x इक्वल टू जो पॉइंट होगा वो लिखेंगे। अपोजिट होगा, क्यों होगा अपोजिट, समझ में आया, ये मैंने बताया, नहीं समझे, आया या आके चला गया, आया, पकड़ के रखो, ये बहुत काम का है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगर डिफिकल्टीज लेवल बढ़ेंगी रिफ्लेक्शन में, तो जब मिरर को हम ना किसी लाइन के पैरेलल रखेंगे ना, तभी दिक्कत आएगी, और सब लॉलीपॉप टाइप के रहेंगे, आराम से कर जाओगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को यहाँ होती है, इसलिए मैं इसको बता दिया, अभी ध्यान रखना। क्या समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट, बढ़िया एकदम ठीक, ये ध्यान रखना था। अगर मैं कह दूं कि मान लीजिए किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट -3,4 है, क्या है, -3,4 है उसका कोऑर्डिनेट। हमने कह दिया इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस, हमने क्या लिखना है, इक्वेशन पैरेलल टू व्हाट, y एक्सिस। y एक्सिस के बोल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू लिखेंगे, उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -k3, दैट्स इट।
फिर हमने कह दिया होता कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू व्हाट, एक्स एक्सिस। तो क्या होता है इसमें, y इक्वल टू 4 है तो 4 लिख देंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको हमें रिप्रेजेंट करना होता तो हम कैसे करते। अब मुझे बताओ आप, -3,4 कहाँ होगा, -3,4 कहाँ होगा, अरे सेकंड में होगा। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल पहले हम किसके लिखे हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से पैरेलल लाइन कौन सी जा रही है, ये जाएगी। अगर इसका इक्वेशन लिखना होगा तो क्या होगा, ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। क्योंकि इस पॉइंट के चाहे हम ऊपर जाए चाहे नीचे, x की वैल्यू हमेशा क्या रहनी है, -3 ही रहनी है। इसलिए इक्वेशन क्या लिखा जाएगा, x इक्वल टू -3। और x एक्सिस के पैरेलल लिखना होगा तो x एक्सिस के पैरेलल लिखना होगा तो क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल ऐसे जाएंगे, y की वैल्यू वहां भी 4 है, यहां भी 4 ही होगी, हर जगह क्या होगी 4 ही। इसलिए इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 4, दैट्स इट। x एक्सिस के पैरेलल लिखेंगे तो y इक्वल टू जो होगा लिखेंगे, y एक्सिस के पैरेलल लिखेंगे तो x इक्वल टू जो होगा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे इसका रीजन हमने समझा दिया। आया, ये आके चला गया, आ गया, संभाल के रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। सेशन यही रोकेंगे, रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे नई एनर्जी के साथ, ठीक है, डन।